जी हाँ दोस्तों, आज सारे श्रोतागण को रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जो हार्ट टू हार्ट टॉक शो या दिल से दिल तक की बातचीत में स्पेशल खास और स्पेशल पलामू की बेटी या यूं कहें नारी शक्ति के प्रतीक में पलामू की बेटी और पूजा रत्नाकर जी को मैं यहाँ पर अपने रेडियो स्टेशन FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत करते हैं। ये तो बाय बॉर्न पलामू की बेटी हैं, लेकिन आज मैं हूँ धनबाद बन गई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये हैं पलामू की बेटी और हैं मैं हूँ धनबाद। अब इनके बारे में विशेष अगर बात करें तो ये एक ट्रेंड टीचर भी हैं और बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, जो कहते हैं ना कि अगर आपको टेंशन हो जाएगा तो ऐसे सब्जेक्ट को उठा लो जो आपको टेंशन को मेल्ट करा दे, और वो सब्जेक्ट इनका हिंदी एक फेवरेट है। और ये हिंदी बस पढ़ाती ही नहीं है, हिंदी एकदम आत्मसात कर लिए हैं और इनको रग रग में उतरा हुआ है। और ये रग रग में इसलिए उतरा हुआ है कि इनका जो लिखने का, बोलने का, पढ़ाने का तौर तरीका है थोड़ा हटके है। और ये हटके क्या है ये तो इन्हीं की जुबानी से जानेंगे। लेकिन अगर हिंदी भाषा पढ़ाते हैं और उसके साथ में तड़का के रूप में आपकी पुरानी जानकारी मिल जाए, जिसको इतिहास कहते हैं, तो ये इतिहास में भी MA किए हैं। तो एक MA, 2 MA, ये डबल MA है। कमाल की बात है भाई, इतना डिग्री ले रखी हैं, ये तो इन्हीं से जानेंगे। एक छोटी सी जान और इतना सारा काम, ये कैसे हो रहा है। और इनके बारे में कहेंगे शिक्षक शिक्षिका तो है ही, बट ये समाज की एक प्रहरी के रूप में पूरे कंसस और पूरे जागरूक नागरिक का भूमिका में हमेशा रहती हैं। इसलिए बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, जिसे मातृत्व संघ है, जिसे महिला सुरक्षा एवं लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ये अभियान छेड़ी हुई हैं, जिसमें ये पूरी काम कर रही हैं। साथ में मैं हूँ धनबाद भी एक सामाजिक संस्था है, जिसमें समाज में किसी तरह की समस्याएं उठती है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे व्यवस्था से हो, चाहे रोड से हो, चाहे गली से हो, चाहे नली से हो, या किसी तरह के समस्याएं हैं, इसमें प्रखर होकर के ये बिंदास होकर के बाहर निकल करके आती हैं। ये इनके काबिल तारीफ़ है। तो पूजा जी, आपको तहे दिल से रेडियो सम्राट स्वागत करता है। और आप अपने जुबानी आप बताएंगे पहले तो अपना परिचय, तब मैं बातचीत का सिलसिला दिल से दिल तक, मतलब बिना सर के निकल करके, बिना सर के दिल से जो बात निकलेगी आपके दिल तक जाएगी, और हम दोनों के दिल से जो निकलेगा सीधा पलामू के लोग, या यूं कहें कि रेडियो सम्राट के श्रोतागण जो पलामू में है या पलामू से बाहर भी हैं, उनके दिल तक सीधा उतरेगी। तो ओवर टू यू पूजा। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको दिल से मैं आभार देना चाहती हूँ कि आपने मुझे, मतलब आपके साथ बैठकर मुझे बातें करने का एक अवसर मिला है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपना परिचय थोड़ा दे कि आप पढ़ाई लिखाई कैसे की हैं, उसके बाद में मैं एक एक करके पन्ना बाई पन्ना आपको मैं खोदूंगा और पूछूंगा। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ जो करना होता है, आपने पढ़ाई कैसे किया और पढ़ाई का जर्नी चलते चलते आप कैसे अपना एक्टिव लाइफ को परसू कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं पलामू की बेटी हूँ और मेरी शादी धनबाद में हुई। पलामू से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और अब यहाँ से हमने 10th तक किया, 12th भी यहीं से किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन हमारा रहा इग्नू से हमने किया, क्योंकि हमारा रुझान थोड़ा पेंटिंग में ज़्यादा था। अच्छा, तो पढ़ाई, अच्छा पेंटिंग भी अच्छा करती हैं? हाँ, जी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। हाँ, तो ग्रेजुएशन हमने इग्नू से किया। उसके बाद फिर पीजी हमारा रांची यूनिवर्सिटी से हुआ और इग्नू से फिर हमने डबल MA भी किया। अच्छा। और फिर हमारी शादी दिल्ली में हमारा रहना होता था पहले। धनबाद में हमारा अपना ससुराल है, वहाँ भी रहते हैं हम। तो क्या बात है पूजा, डाल्टनगंज, दिल्ली और धनबाद, ये हैट्रिक डी में मार दिया आपने तो। हाँ, ये तो कमाल हो गया है। डी से आपको वीजा नहीं छूट रहा है ना, और डबल MA भी है। क्या बात है, एकदम डी का तो भरमार है आपकी ज़िंदगी में। तो वो फिर दिल्ली से ही हमने शिमला यूनिवर्सिटी को हमने पकड़ा और वहाँ से हमने B.Ed किया है। राइट। और उसके बाद फिर दिल्ली में भी कुछ दिन हमारा जॉब रहा। फिर चूँकि पैतृक संपत्ति थी यहाँ धनबाद में, तो हम लोग बैक हो गए इधर धनबाद में। और यहाँ गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में हमने काफ़ी लंबा अरसा हमने दिया अपना,
लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने घटी, ऐसा मुझे लगा कि नहीं, शिक्षा कलम तो अच्छा है, लेकिन कलम के साथ साथ अपनी आवाज़ अगर हम दें, लोगों की समस्याओं को अगर हम लेकर मुखर हों तो शायद मुझे सुकून मिलेगा। फिर हमने मैं हूँ धनबाद का नामाकरण एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, जी, फाउंडर मेंबर है आप उसका? जी जी, प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। और अभी काफ़ी अच्छा हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। धनबाद में जैसे गौशाला पुल हो गया, जिसका जीर्णोद्धार हम लोगों के आवाज़ से ही हुआ, राइट। और गया पुल को लेकर अभी हम लोग मुखर हैं। तो ऐसे कई सारे समस्याएं आते हैं सामने, जिसको हम लोग मतलब साथ मिलकर हल करते हैं। मतलब समस्याएं हैं तो चिल्लाना पड़ेगा, और अगर अकेले हैं तो शायद सुनता नहीं है, लेकिन ग्रुप आती है तो लोग सुनते हैं। तो हमको लगता है इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन का आपने सेटअप किया और ग्रुप में आवाज़ उठाया, उसका परिणाम भी सकारात्मक मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें सर, तो धनबाद हमारा धन से आबाद है, वहाँ कोयले का खान है, साथ ही समस्याएं भी भरमार है। कोयले का खान है, और हमको लगता है कि वर्ल्ड क्लास का इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर। IITs हो गए हैं, जो ISM थे IITs बन गए हैं, मैनेजमेंट का है, हमको लगा कोल रिसर्च सेंटर के रूप में है, BIT सिंदरी है ना, मैंने हमको लगता है कई ऑर्गेनाइजेशन जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी सी कमियां को देखें अगर, तो वहाँ एयरपोर्ट की कमी है, एयरपोर्ट नहीं है, और अभी तक नहीं बनी है। नहीं काफ़ी, ये तो डिजर्व करता है ये तो। बिल्कुल। हम लोगों ने मुहिम भी चलाया है, धनबाद रिजर्व एयरपोर्ट, मिशन एयरपोर्ट धनबाद, अच्छा, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। अच्छा। इस मुहिम को लेकर हम लोग चल रहे हैं अभी। और कई मुद्दे हैं वहाँ, जो कि चूँकि वहाँ पॉल्यूशन भी ज़्यादा है कोल माइंस के कारण, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन को बार बार दस्तक देना पड़ता है हम लोगों को कि भाई ये देखो यहाँ ये कमी है। तो उसके लिए हमारा ये संगठन काफ़ी मुखर होकर काम कर रहा है। तो ये अपने मतलब धनबाद में एक दिशा और दशा, जो कैसे आप बेहतर ढंग से ज़िंदगी को रह सकते हैं हेल्दी ढंग से, हर पॉइंट पे आप लोगों ने उठा रहे हैं। और ख़ासकर ये मैं हूँ धनबाद, जी जी, और मैं हूँ धनबाद एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है कि हाउ वी कैन लिव पॉल्यूशन फ्री एंड हैप्पीली इन द सोसाइटी। और हम लोग कैसे प्यार दो और प्यार लो, खुशी दो और खुशी लो के साथ में हम लोग कैसे रह सकते हैं, इस मिशन पे आप लोगों ने इस काम को कर रहे हैं। तो मतलब ये तो आप फायर ब्रांड हो गए। बस छोटी सी प्रयास है हमारी कि लोग, हर किसी के चेहरे पे खुशी हो, चाहे वो झरिया के कोयल माइंस में रह रहा हो बंदा या धनबाद के मेन टाउन में हो। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है ये, जिसके माध्यम से हम लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ देने में सफल हो रहे हैं, और इससे सुकून मिलता है। अच्छा, तो आप मतलब प्रयासरत हैं कि हम अगर जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ दिख रहा है, और ये प्रयासरत में मैंने 2 दिन पहले एक आपको वीडियो देखा, लगता है डाल्टनगंज में जस्ट उतरी और वीडियो बनाने के लिए चली गई कोयल नदी के किनारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली डाल्टनगंज हमारा मतलब कर्म भूमि है। और ये हमारा एक अधिकार है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को बताएं कि भाई देखिए, आपको चुनकर जब यहाँ बैठाया गया है तो आप देखें हमारे शहर में ये समस्या है। और कुछ हमारी गली में भी कुछ कचड़े का ढेर लगा था, जिसके लिए मैंने नगर आयुक्त महोदय से आग्रह किया, और बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारी आवाज़ को सुने और फिर सफाई भी करवाए। और कोयल नदी में जो नाली का पानी गिर रहा है, नाली का जो पानी जी, है, इसके लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। कोयल नदी में तो गजब है कि आप पैर उतार लीजिएगा तो सामने से कुछ ऐसा बड़ा चीज़ आते दिखता है ना, गंदगी का अंबार, और डायरेक्ट लगता है कि कहीं ना कहीं सीवेज से सब डंप होकर के आ रहा है। बिल्कुल। वजह समय लगता है फिल्टर खाली बैठा दे लोगों ने, जिसका निकल रहा है उसमें फिल्टर लगा हुए हैं। जहाँ पब्लिक है वो भैया सरकार की जिम्मेदारी होती है वो। तो लगता है कि एक हद तक काफ़ी कुछ कमेगा, क्योंकि एकदम शहर का किनारा हो जाता है। तो उस पानी में उतरने के बाद लगता है कि पवित्र है कि अपवित्र है, ये तो देखने का नजरिया है सो। लेकिन अगर वही थोड़ा सा अमानत नदी तो लगता है बचा हुआ है, क्योंकि वो एकदम शहर से थोड़ा साइड से निकल जा रही है वो। तो कोयल में ज़रूरत है इसकी। मैं आपने आवाज़ उठाया था, मैंने उस वीडियो को देखा तो अच्छा भी लगा कि चलिए आपने सबको टैगअप किया हुआ है, DC हो कि SP हो कि मेयर हो, जो हुस हो। पर अब तो मेयर पावरलेस हो गई हैं, तो लेकिन है कि मेयर के नीचे जो उनका एग्जीक्यूटिव है, नगर अध्यक्ष होते हैं या नगर आयुक्त महोदय जी हैं सो। और यहाँ पर एक और बीमारी हम बता दे रहे हैं, नगर आयुक्त या जो भी लोग सुन रहे हैं, इसको मैं बता रहा हूँ कि जो गाड़ी व्यवस्थाएं अच्छी है, व्यवस्थाएं पर क्वेश्चन नहीं है,
बट व्यवस्था का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वहाँ पर बड़ा बड़ा होल हो गए हैं। एज पर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि जो लोग साफ करने आते हैं और जो लोग उठाने आते हैं, तो वो जो उठाने वाले हैं सर्टेन वो पैसे अगर नहीं देते हैं और डिमांड करते हैं, नहीं देते हैं, तो वो कूड़ा छोड़ करके चले जाते हैं। अगल बगल में मैंने देखा, मेरे यहाँ तो मतलब सब चीज़ ऐसे चलता है, सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन अगल बगल में देखा कि कूड़ा क्यों रह गया, तो बोले कि भाई उसको 3 दिन मैंने हाथ दिया ट्रैक्टर वाले को, ट्रैक्टर उठाता है, जो बड़ा वाला कूड़ा होता है सो वो सर्टेन पैसे का डिमांड करता है, नहीं दिए तो नहीं उठाया। हम कहे कि भाई तो ये या तो सिस्टम में कंप्लेन करो जाके, या तो जो सिस्टम चल रहा है उसको फॉलो कर लो, 2 ही ऑप्शन है ना। वो डिमांड कर रहा है तो उसको खिला पिला के फॉलो कर लो, या नहीं अगर तुमको लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हम टैक्स भर रहे हैं, तो जाके अधिकारी को कंप्लेन कीजिए कि आपकी ट्रैक्टर वाला जो उठा रहा है नगर पालिका म्युनिसिपल से ऐसी बातें उठती है। तो ये बात उठाना पड़ेगा, या तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, 2 ही ऑप्शन है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी। जैसे हमारे ठीक है, हमारा जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम आम जनता भी कहीं ना कहीं इसके गुनाहगार हैं। हाँ, ये बात से अगर आपसे डिमांड किया जा रहा है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में एक ही रूल है, आपको एक पैसा नहीं देना, हमारे धनबाद में आप मांग नहीं सकते, कूड़ा कचरा जो भी वो ले जाते हैं आप पैसा मांग नहीं सकते, आपको देना नहीं है, 1 रुपया नहीं देते हम लोग। मतलब जो कचरे की गाड़ी आती है और उसमें कचरा हम डालते हैं, वो लेकर जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ डाल्टनगंज में और भी कंप्लेन मेरे पास आए हैं कि हम लोग घर से ले जाने के लिए 50 रुपीज़ दे रहे हैं, अगर हमारा दुकान है तो 1000 दे रहे हैं। 1000, ये सब कुछ फिक्स है, नहीं दीजिएगा तो वो तो गाड़ी बढ़ा के आगे चल जा रहे हैं। ये देखने को मौका मिला, इसलिए आज बात में जो टॉक शो में हम लोगों ने बात को उठाया है। जी नहीं तो या तो कंप्लेन कीजिए और ग्रुप में कंप्लेन कीजिए, ग्रुप में कंप्लेन, क्योंकि टैक्स तो दिया जा रहा है, बिल आ रहा है, उसको तो भरा जा रहा है ना। बिल्कुल, ये दोहरी तहरी मार का मतलब औचित्य नहीं बनता। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बताऊं सर, मैं बात की नगर निगम के कुछ अधिकारियों से, मैं बात की कि क्या ऐसा है, सिस्टम है क्या, पैसा लिया जाता है, अगर लिया जाता है तो मुझे भी जानकारी दें कि क्या है, तरीका क्या है। आपने अगर टेंडर दिया है तो किसको टेंडर दिया है इस काम के लिए, किसी को तो दिया होगा, या आप खुद कर रहे हैं। अगर खुद कर रहे हैं तो मैं तो ऑलरेडी आपको टैक्स दे रही हूँ, हाँ, अच्छा खासा टैक्स चल रही है, तो फिर ये अलग से मतलब टेबल के नीचे वाला सिस्टम क्यों? टैक्स बोलिए। नहीं तो ये गलत है, ये गलत है, 100% गलत है। और इसके लिए मैं तो मांगी हूँ, शायद कुछ स्लिप भी दिया जाता है, वो लोग पैसा लेते हैं तो कुछ स्लिप देते, तो मैं तो वो स्लिप भी ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मिले, तो फिर मैं डायरेक्ट नगर आयुक्त से पूछूं कि भाई ये किस चीज़ का लिया जा रहा है। डाल्टनगंज में चूंकि और शहरों में नहीं है, मैं जमशेदपुर को देख रही हूँ, दिल्ली को मैं देख रही हूँ, प्लस आपका धनबाद में देख रही हूँ, तीन एरिया में 100% मैं श्योर हूँ कि जहाँ रह रहे हैं, आपको आना जाना है, आप वहाँ पर रह रहे हैं, इसलिए वहाँ के डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज को आप भली भांति आप जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर जो है ना, जो कहते हैं ना, कभी कभी शिष्टाचार को अधिकार मान लिए हैं, तो ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी कोई फेस्टिवल हुआ ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक अधिकार मान लीजिए कि हर वीक में हमको उठाएंगे तभी जब ये हमको देंगे, तो ये कंडीशन ठीक नहीं है। नहीं तो देने वाले तो हम ही लोग हैं ना फिर। इसीलिए है कि इसमें आगे बढ़ करके ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जैसा भी हो कंप्लेन करना चाहिए। बिल्कुल मतलब यहाँ की एक सामूहिक प्रयास होनी चाहिए इन मुद्दों पर। जब सरकार आपके लिए व्यवस्था दी हुई है, सरकार आप के लिए सोच रही है, तो फिर आप बीच में क्यों लेन देन का, और ये बढ़ावा देता है भ्रष्टाचार को। यहीं से शुरुआत होता है, जब हम थोड़ा सा वक्त ना देकर उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं। पैसा 50 रुपीज 1000 रुपीज कोई मैंने नहीं रहा। हाँ, मैटर नहीं है, बिल्कुल सही है। आदत जो बिगड़ रही है ना, हाँ, इस पे बात हो रही है। हाँ, तो ये मतलब आदत जो है कि जैसे रूल है, रूल के अनुसार चलना चाहिए। बिल्कुल, जो रूल बना हुआ है, और अगर इस तरह से रहेगा तो हर लोग मनमानी करेंगे। बिल्कुल। तो कितने लोगों को मनमानी को आप लोग झेलेंगे? ये तो समस्या उठेगी। और छोटा छोटा समस्या, कहते हैं ना, बूंदे बूंद तालाब बनता है, तो छोटा छोटा समस्या में इनके समस्याओं का पहाड़ बन जाता है। बिल्कुल। तो ये तो समस्या हो जाती है। टैक्स दे रहे हैं तो फिर कोई मैंने नहीं, हाँ, टैक्स हम नहीं देते तो आप लेते, समझ में आता, ये कोई मैंने नहीं रखता। मैं इस पर पहल करूंगी, शीघ्र ही इस बात को मैं रखूंगी नगर आयुक्त तक, DC महोदय तक, तो ये प्रयास रहेगा हमारा। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं ये अपने अधिकार को भी समझें और कर्तव्य को भी समझें ना, क्योंकि आप अगर वो मांग रहे हैं तो उनसे प्यार से बात करें, नहीं मानते हैं तो अपने अधिकार के लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई फेस्टिवल है, कोई मौका, अगर मौका है गिफ्ट करना, ये अलग चीज़ है, राइट। बट हम लोग कहते हैं ना कि आपको पनिशमेंट एक बार वेट करें या 10 बार या 100 बार, आपने कर तो लिया ना,
उसी तरह से छोटा सब्सक्राइब जो है या बड़ा सब्सक्राइब है, एक शुरुआत तो हो गई ना, बिल्कुल। तो इसको थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है और रूल से चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पसंद का, आप तो बेटी कहाँ की हैं ये बताइए हमको, धनबाद की बेटी है कि पलामू की बिल्कुल नहीं, बेटी हैं? धनबाद की मैं बहू हूँ, बेटी तो मैं डाल्टनगंज की ही हाँ, रहूंगी। तो यूँ कहेंगे कि आप बेटी हिंदुस्तान की हैं तो ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में हो जाएगा। तो अभी हम लोग कहते हैं श्रद्धा, योग्यता, गायन, लेखन एवं एक्टिंग का संगम पूजा रत्नाकर जी को। तो पूजा रत्नाकर, आगे बढ़ने से पहले हम ये आपसे एक जानना चाहेंगे कि मैं हूँ धनबाद के बारे में आपसे जान लिया, थोड़ा सा और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है मातृत्व संघ जी। हमें लगता है कि आपके लीडरशिप में ये शहर डाल्टनगंज में बड़ा एक्टिव ही काम कर रही है, इनके साथ काफ़ी लोग हैं, वो सबको आप बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं सो जी। और सबको रिगार्ड्स है रेडियो सम्राट की तरफ से भी कि जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, रेडियो सम्राट उसको तहे दिल से धन्यवाद करता है। और उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, क्या क्या वर्क कर रहे हैं, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। एक लाइन जो शूट करता है, नारी को सदा करो सम्मान, रखो उसकी प्रतिष्ठा का ध्यान, है ना। तो ये जो आपका मातृत्व संघ है, महिला सुरक्षा एवं सम्मान के हिसाब से या किसी भी अधिकार का अगर मिसयूज हो रहा है, सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है उसमें कुछ आप लोग नया कुछ पहल किए हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप जनता को जरूर बताएं। जी बिल्कुल। मातृत्व संघ किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं है, ये एक मतलब महिलाओं का एक प्रयास है, एक पहल है। क्योंकि बहुत सारे बच्चियां हमारे पास आती थी, हम लोग चाहे वो डाल्टनगंज से हो या फिर किसी अन्य शहरों से भी, कि मेरे साथ विद्यालय में गलत हो रहा है, मेरे साथ कार्यालय में गलत हो रहा है, या कहीं रोड रास्ते में भी इस तरह का हो रहा है, लेकिन हम जा नहीं सकते, थाना में जाएंगे तो फिर मेरी बदनामी होगी, बहुत तरह की बातें होती थी। शायद आपको याद होगा सर, कोलकाता की एक डॉक्टर बेटी के साथ जो घटना घटी, बहुत बड़ी घटना घटी, तो वो घटना मतलब कहें तो बहुत सारी लड़कियों को झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल सही बात और है। हमारी बहुत सारी स्टूडेंट्स का कहना था, मैम अब तो पढ़ने का आगे मन ही नहीं करता है। तो वैसे में एक मोटिवेशन के लिए हमने ये कार्य शुरू किया था। और ये अभी हमारा संघ जो है मातृत्व संघ, वो डाल्टनगंज, दिल्ली, धनबाद, रांची में भी शुरू किया गया है, बट वहाँ अभी बहुत अच्छी तरह से हम लोग नहीं बढ़ाए हैं। लेकिन डाल्टनगंज की टीम और दिल्ली की टीम, धनबाद की टीम, ये 3 जगह की टीम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए इस टीम में कौन कौन है डाल्टनगंज पे, सबका नाम लेके आप हाय बोल दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाल्टनगंज में शर्मिला जी हैं, और शर्मिला सुमी जी, ये शर्मिला सुमी या शर्मिला श्रीवास्तव क्या है, क्या है लोग सर? अच्छा, शर्मिला सुमी जी हैं। अच्छा, ठीक है, वो प्रेसिडेंट हैं हमारे हाँ, मातृत्व संघ की। और दोनों ही एक्टिव हैं शहर में, अक्सर मैं नाम देखते रहता हूँ। अच्छा, शर्मिला सुमी या शर्मिला हाँ, श्रीवास्तव, हमको लगता है दोनों ही काफ़ी एक्टिव हैं और ये तहे दिल से रिगार्ड्स है रेडियो जी सम्राट की बिल्कुल तरफ से। बिल्कुल, उनको मैं भी आपके स्टूडियो के माध्यम से मैं नमस्कार करती हूँ। उसके बाद रूपा जी हैं, जिनका एक छोटा सा अपना स्कूल है, प्ले स्कूल है, नदी किनारे ही हैं। तो वो हमारी सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। और हाँ, रूपा को मैं जानता हूँ क्योंकि टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं। जी और लगता है कि वोकल भी हैं, इसलिए उनको लगता है कि लोकल होके वोकल बनी है। तो भाई रूपा को भी मेरे तरफ से भी हाँ धन्यवाद है और आशीर्वाद है और रिगार्ड्स भी है। तो आप उठाते रहें आवाज़ को। हाँ, आगे कौन इसमें है? और एक फातिमा जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारी मातृत्व संघ की, वो आपको इधर है कांदू मोहल्ला साइड में उनका अपना रेसिडेंस है। और ये लोग 3 हमारे पदाधिकारी हैं। इसके अलावा 17 लोगों का ग्रुप है। अच्छा, तो जैसे कहीं से भी कुछ भी 2 नंबर हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। यहाँ की एसपी महोदया का भी सहयोग मिला है इस मैटर को। वो भी नारी शक्ति के प्रतीक हैं यहाँ पर, है ना? जी। अच्छा है। और अभी तो एक एसडीओ भी आपको आईएएस आई हुई हैं जो कि लेडी ही हैं, नारी ही हैं। तो लगता है डाल्टनगंज पे सब नारी भारी ही पड़ रही हैं। अगर नारी हमारी सशक्त हो जाए ना, हाँ, तो देश का मतलब कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात से एग्रीड है, क्योंकि घर का सशक्त नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब घर सशक्त हो सकता है तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। ये बात एग्रीड है ना? तो आप लोग बहुत अच्छे पहल में चल रहे हैं, इसमें आगे जोड़ते चलें सारी चीज़। तो यहाँ महिलाएं हैं और ये लोग इनका 2 नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने बार बार उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह हम लोग देते हैं। बच्चियाँ उस पर नंबर पर कॉल कर कंप्लेन बताती हैं
और ग्रुप हमारा मतलब काफ़ी मतलब जो भी होता है, जो भी मैटर आता है उसको अच्छे से उस पर छानबीन करती है। और छानबीन के तहत जो कंप्लेन करते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि छानबीन किस स्तर का हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि गलत भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता ये है। अक्सर होता है कानून का दुरुपयोग में। जी 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 कि कोई भी जा रहे हैं बस कंप्लेन कर देते हैं। जी, तो उसके लिए भी उनकी वॉट लगती है। अगर ऐसा कुछ गलत आपने कंप्लेन किया है तो फिर उनको हम लोग कहीं से छोड़ते नहीं है फिर। और अगर कोई सच्ची घटना है, सही अगर कुछ है, जैसे घरेलू हिंसा भी बहुत सारा आता है कि फीमेल बाहर नहीं निकल सकती हैं, लेकिन वो किसी तरह मोबाइल से बताती हैं कि ऐसा कुछ है, तो पहले तो उनको हम लोग मेंटली उनको स्ट्रांग करते हैं। काउंसिल भी करना है सबसे जी जी। उसके बाद अगर देखते हैं कि नहीं बात बढ़ाना पड़ेगा, आगे बात को लेकर जाना है, फिर उनको हम उनकी समस्या को देखते हैं और समाधान की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा डाल्टनगंज की टीम है। आपको धनबाद में है श्रीमती कल्पना झा हैं, वो अध्यक्ष हैं। अच्छा। और रिया सिन्हा हैं, उनका भी स्कूल है और काफ़ी वोकल हैं वो, और वो हमारी मीडिया प्रभारी हैं। तो इस तरह से हर जगह, जैसे दिल्ली की टीम जो है हमारी, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और वहाँ हर एरिया में, चूँकि हम लोगों का प्रयास है कि हर वार्ड में 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनाएं। ग्रुप बना हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि बच्चियाँ हमारी अपनी बात नहीं रख पाती हैं कहीं, तो वैसे में आसपास के लोग होते हैं वो उनके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहते हैं। तो ये हर एक डाल्टनगंज, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी अध्यक्ष हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, तो ये यही देखेंगी। ये हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी, डाल्टनगंज के विभिन्न वार्डों में भी 34-35 से वार्ड है, तो हम लोग का प्रयास है कि हर वार्ड में एक ग्रुप हमारा रहे महिलाओं के लिए। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अच्छा पूजा, आपका जो रोल है जी, एक बहन के रूप में है जी, एक पत्नी के रूप में है, एक बेटी के रूप में भी है जी। तो आप कहाँ सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? आप जिसको कहते हैं नहिरा एगो ससुरा, जी, है ना? तो आपके 2 माता हो गई। जी बिल्कुल। इन माता के साथ में आप बहुत ही सुकून से रहती हैं। थोड़ा सा इसके बारे में, क्वेश्चन थोड़ा डिप्लोमेटिक होगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए मेरा मतलब आप लोग के आशीर्वाद से, पलामू की धरती के आशीर्वाद से, हम कहें माता पिता के आशीर्वाद से, हमारे लिए दोनों ही बहुत ही कंफर्ट जोन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी तो मेरी शादी हुई थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन हमारी फैमिली ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, एक तरह से सपोर्ट क्या कहेंगे, पुश किया मुझे कि आगे तुम्हें पढ़ना है। और अभी मैं सोशल वर्क में हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप समाज के लिए जीना शुरू करते हैं तो घर कहीं ना कहीं आपका सफ़र करता है। थोड़ा सफ़र करता है, लेकिन तो हमारा सपोर्ट, मतलब हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ या हमारे हस्बैंड 100% सपोर्ट रहता है। अच्छा तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, हम लोग दलिया खा लेंगे आज, तुम चली जाओ। थोड़ा कंप्रोमाइज करते हैं। जी जी जी। क्योंकि सामाजिक प्राणी है ना, यही चीज़ को आपको थोड़ा सा औरों से हटके बनाता है जी ना, कि आप थोड़ा कंप्रोमाइज करके सोशल को, जो सोशल कनेक्शन जो होता है ना, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आज की डेट में डाइल्यूट हो रहा है। अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपना प्रयास में थोड़ा सा आपको अपना वक्त कम पड़ेगा दूसरों के लिए जीने के लिए। और ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमको लगता है कि बेहतर ही देता होगा। हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि आज के नया जनरेशन जो है ना, हमारे दो न्यूक्लियस में सिमट गए हैं। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि ये भी घर अपना है, वो भी घर अपना है ना। तो अपना पराया कभी ना सोचे कि हमारा ये घर हो गया। जब लड़का जो अपने घर में रहता है तो ये कहता है हमारे पैटर्नल है, तो लड़की का भी तो वही घर अपना हो जाता है ना। तो ये वाला आज के समाज को, आज के नया जनरेशन लड़कियों का क्या मैसेज? नहीं बिल्कुल, मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि भाई आप देखो, आप उस घर में गए हो और आप ये भी देखें ना कि थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से बताना चाहेंगे कि हर माँ का ख्वाहिश होता है कि मेरा एक बेटा हो। तो बेटा का ख्वाहिश नहीं होता है, बेटा का ख्वाहिश इसलिए होता है कि एक बहू आए हमारे घर में बेटी के रूप में, ख्वाहिश वहाँ से होती है। ये नहीं है कि वो बेटा की लालसा है, लालसा ये है कि मेरे बुढ़ापा के लिए एक बेटी के रूप में बहू आए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब आप 1 मिनट के लिए सोचो ना कि जिस व्यक्ति के साथ आप वहाँ गए हो, उसने भी बहुत कुछ त्याग किया है अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ रहकर आपके बारे में सोच रहा है, तो क्या वो त्याग नहीं है? तो आप वही अगर हर लड़की अपने सास ससुर को
अगर माता पिता समझ ले तो ये जो आज आज शादी और कल डाइवोर्स वाली कहानी बन रही है, और इतना जो क्राइम हो रहा है ना सर, मुझे लगता है कि अगर जॉइंट फैमिली जब तक थी तब तक बात नहीं बिगड़ती नहीं थी। तो वहाँ पर लाज लिहाज संस्कार था, संस्कृति हावी था। आज की डेट में ये वाला जो दायरा है, जो सोशल बंधन ना, वो लगता है कि है ही नहीं, तो बंधे हुए आप किससे? में संयम भी नहीं रहा, हाँ, संयम संस्कार भी नहीं रहा। हाँ, तो फिर तो दिक्कत है। तो ऐसे में आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में भी अगर नोकझोंक होता है तो वहाँ बीच में फादर इन लॉ मदर इन लॉ होते हैं कि नहीं भाई देखो, हाँ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तो बीच का एक तार जो है ना उसको हम लोग तोड़ते जा रहे हैं। और यही रीज़न है आज के डेट में, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे साथ क्यों नहीं हैं, हमें वक्त क्यों नहीं दे रहे। तो ये भी एक रीज़न है कि आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ रह रहे हो तो वो तो वही करेगा ना आगे जो आज देख रहा है आपको। बिल्कुल सही। जो आप बोओगे वही काटोगे, जो बोएंगे सो ही काटेंगे। बिल्कुल, ये तो आपकी बात तो एकदम सही है कि जो बोइएगा सो ही काटिएगा। और अच्छी ये बताइए, हमको लगता है कि आज के डेट में जो शॉर्ट्स एंड रील्स जो बना रहे हैं ना, वो लड़कियां लोग को कितना अफेक्ट मारे हुए हैं। ये बहुत ही बर्निंग का आपके लिए टॉपिक है, मेरे लिए भी है कि शॉर्ट्स एंड रील्स को देख करके लगता है कि दुनिया यही है और यही हकीकत है। तो ये इससे लड़कियां लोग पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? हम अपने एक तरह से कहें ना, सच्चाई असलियत जो है हमारा वास्तविक जो है उससे हम बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों को देखकर दूसरे की जो हाव भाव है, दूसरों का जो पहनावा है उसको कॉपी करने, मतलब हमारा अपनी पहचान, आपकी कुछ तो पहचान होगी ना, भगवान ने आपको बनाया, कुछ तो आप में डाला होगा, आप उसको निखारो ना। अगर आप में कुछ है वैसा, बनाओ शॉर्ट्स। आप अगर अच्छा पढ़ा रहे हो शॉर्ट्स बनाओ, एक एक फार्मूला को आप एक्सप्लेन करो। आप अच्छा गाते हो तो गाने का बनाओ। तो नहीं, बनाने में नहीं, देखने में टाइम वेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उन लोग शॉर्ट्स देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, सब कर रहा है, खा रहा है, स्क्रॉल हो रहा है और शॉर्ट्स देखे जा रहा है। अब देखे जा रहा है तो दिमाग ही उसका तो स्टेबल ही नहीं रह रहा है। ये युवा पीढ़ी को बिल्कुल मतलब बनाइए, अगर बना रहे हैं काम का चीज तो बहुत सारा काम का चीज भी उससे मिल जाते हैं। लेकिन 90% ऐसे ही एंटरटेनमेंट चल रहा है। हाँ नहीं, ये अच्छा, हर चीज का एक टाइम होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। आप अगर देख रहे हो ना तो 15 मिनट्स का टाइम दो तुम, चलो ठीक है, आप देखना है, जमाने के साथ चलना है, देखना है, देखो आप। लेकिन अब ये नहीं कि खा रहे हैं तो भी हाथ में मोबाइल है, सो रहे हैं तो भी हाथ में मोबाइल है। कहीं बहुत सारे अधिकारी लोग को हम देखते हैं कि मीटिंग में बैठे हुए हैं, साहब मोबाइल उनका चल रहा है। तो ये एक तरह से हम कहें ना, मानसिक बीमारी हो गई है। ये मानसिक बीमारी का हम नाम दे सकते हैं, जो कि युवा पीढ़ी। इसमें क्लाइनिंग पढ़े थे पूजा जी कि पहले फोन हुआ करता था जी, जो तार से बंधा रहता था जी, तो लोग आजाद होते थे, मतलब बात किया और रख दिया। और आज जब से मोबाइल आया तो मोबाइल आजाद हुआ और लोग जो है ना वो मोबाइल से बंद गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये है कि मतलब रग रग में हो गया है, सोते जागते उठते माथा के नीचे जब कभी हो तो मोबाइल से आप बंधे हुए हैं। और मोबाइल का मेन फंडा क्या था? सोशल कनेक्शन बनाने का। बिल्कुल। लेकिन हमें लगा कि सोशली डिस्कनेक्ट हो गए हैं और मोबाइल से सब लोग कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल। तो ये डिस्कनेक्शन हमको लगता है कि आगे कई तरह से भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशन पर आप खाने के टेबल पर देखिए, सारे लोग बैठे हैं, सभी के पास हाथ में मोबाइल है, सब ऐसे दिखे जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि सामने मेरी बीवी बैठी है कि बेटी है कि मेरा बेटा बैठा है, कौन गेस्ट आया है, सब अपने आप कुछ नहीं। अब हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, मोबाइल के बहुत करीब हो गए हैं। इसी तरह से एक मैंने देखा और पढ़ा भी, तो एक लेडी बोल रही है कि आज मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया था, तो आज अपने हस्बैंड से 2-3 घंटा बात किया तो पता चला मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है ना मतलब मोबाइल में इतना बिजी रह रही थी कि वो आया, हस्बैंड खाना दिया, वो उधर, लेकिन जब मोबाइल ख़राब हुआ, जब उससे बात किया तो लगा कि अच्छा ये तो मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। मतलब ये देखिए सोशली इतना हावी हो चुका है, बहुत अच्छा है। दिस गैजेट इज द बून बट सिमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो ए कर्स। तो ये वाला जो चीज़ है ना कि आपको चेक एंड बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, ये जो संस्कार टूट रहा है ना आने मोबाइल के आने के बाद में, वो संस्कार को अभी हावी रखने के लिए कितना आप एज ए माँ और एज ए टीचर इसको आप जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये बहुत ही मतलब एक तरह से कहें बहुत हार्मफुल है, एक स्लो पॉइजन का काम कर रहा है ये। धीरे धीरे ये बच्चों का, आप देखें अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम बेटी पर 10 लाइन लिखो,
तो 10 लाइन निकलेगा गूगल से ही निकलेगा, वो अपना 10 लाइन नहीं आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो ये ये सही। क्रिएटिव जो हमारे बच्चे थे हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी हैं, बट ज़्यादातर हम बच्चों को देख रहे हैं कि बिल्कुल डिपेंड हो गए हैं। इसमें हमारे टीचर्स की भी गलती है कहीं ना कहीं, मैं उनको भी जिम्मेवार मानती हूँ। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ टॉपिक दे दिया जाता है, भाई गूगल पर देख लेना। भाई गूगल हमारे लिए आप बनो ना, आप मुझे एक्सप्लेन करो, अगर कोई टॉपिक दे रहे हो आप मुझे एक्सप्लेन करो। प्लस अगर लिख के लाता है तो काट के उसको बताइए दिस इज कॉपीड फ्रॉम द गूगल एंड आपको चैट जीपीटी से आप लोगों ने इसको लिखा पढ़ने है, से तो समझ में आ समझ जाता है में कि आ आप कहाँ जाता से है। लिख रहे हो सब। बिल्कुल, तो ये टीचर की भी तो जिम्मेदारी बिल्कुल है, थोड़ा सा निभाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि आप अपने लैंग्वेज में जो लिखना है, गलत है सही है वो बात की बात सोचेंगे। फर्स्ट यू राइट इन योर ओन वर्ड एंड ओन लैंग्वेज, ओनली देन हमें लगता है कि चीज़ ओरिजिनलिटी निकल के आएगी। अदरवाइज गया और कॉपी किया चलिए। अभी तो मैथ का सवाल दो ना, गूगल, बिल्कुल हाँ, डाउट क्लासेस और कौन कौन क्लासेस है ना, लोग कर ले रहे हैं। अब ये गार्जियन भी खुश हो रहा है कि होमवर्क तो हो गया इसका, गार्जियन भी होगा, मोबाइल दे रहा है। इससे गार्जियन को भी थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। लड़का 3 बार का 5 बार गलत करे, कॉपी काटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लेकिन लेट देम ट्राई। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल। अगर ट्राई नहीं करेंगे तो हमें लगता है भारी पड़ेगा सब। एक्चुअली पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनकी गलती है, क्योंकि उनको चाहिए एनी हाउ मार्क्स। तो आप एनी हाउ मार्क्स जब चाहते हो तो वो बच्चा भी देखता है कि कहाँ कहाँ से हम जुगाड़ करें। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी जब उस बच्चे के हाथ में आप डाल दे रहे हो, मोबाइल है उनके पास, तो फिर आगे का तो अंधकारमय होगा ही जीवन। तो ये काफ़ी स्लो पॉइजन है मेरे समझ से। स्लो पॉइजन है, अच्छा है, वरदान है अगर उसको सदुपयोग कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको घंटों अगर लग गए हैं, खासकर गेम में जो नशा चढ़ जा रहा है लोगों को ना, उससे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि टाइम कैसे वेस्ट हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल ना, तो ये इससे बचना है। और गार्जियन सभी कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर एक मैच्योर्ड हैं और कुछ शॉर्ट में कोई चीज़ टॉपिक देखना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, इट इज़ वेरी गुड बिकॉज ट्रेजर ऑफ नॉलेज एंड मेनी थिंग्स वी गेट ना, ऐसा हम लोग को मिल जाता है। लेकिन अगर उसी पे डिपेंडेंट होकर के अगर आप पूरा पढ़ाई शुरू कर दी हैं तो हमें लगता है आपके लिए बहुत घातक है। बिल्कुल ना, अगर ऐसा रहता तो अमेरिका हम लोग से 100 साल आगे है, आगे है। तो सब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर दिया होता। लेकिन उसके तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, उसके यूनिवर्सिटी में हम जाकर पढ़ रहे हैं, हम जाके पढ़ रहे हैं, उसके लेवल का हम लोग एक भी यूनिवर्सिटी नहीं नहीं है। बना पा रहे हैं। हाँ, तो ये तो मतलब ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ाई करें, स्कूल में भी हमको लगता है कि 30% ही हमको लगता है पढ़ाई अल्फा बीटा थीटा में बात होती है। बात ही जो सोशल बिहेवियर, संस्कार, मोरल वैल्यूज हैं, दोस्तों के साथ रिलेशन, टीचर के साथ रिलेशन, सीनियर के साथ रिलेशन, जूनियर के साथ रिलेशन, हमको लगता है स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस ही सिखाती है। और ये कैंपस हम लोग के बीच में ऑनलाइन आने से इंडिया वालों लोगों ने, इंडिया वालों में खासकर जो हम लोग पिछड़े कहे जाते हैं जी ना, जो बीमार हुए स्टेट्स जिसको पिछड़े कहे जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी हमको लगता है कि आपको भी होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं डायरेक्ट कॉपी किताब लेकर के लिखना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और 4 बार वो गलती करेंगे। फाइटर मैंने तो पढ़ाते हैं तो उसमें देखते रहते हैं कि जो स्पेशल IIT जी जाता है या नीट जा रहा है ना, रियली में उसको 30-40 पेज का प्रैक्टिस होता है ना, और वो प्रैक्टिस कर रहा है तभी से, और खुद से प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉपी करने से कहीं गए और सोल्यूशन ढूंढ ले, और सोल्यूशन यहाँ ना ढूंढ लिए। बिल्कुल। आप राइटअप जो करते हैं, राइटअप का कैरेक्टर में, राइटअप में स्पेशलिटी क्या है? तो ओवर टू यू पूजा। मेरा काम करने का जो पहला स्टेप होता है, हर किसी को, हर बच्चे को भी मैं ये बात रखती हूँ कि खुद में संयम, समर्पण, स्वावलंबन अगर आप में है तो आप कोई भी कार्य को अच्छा कर सकते हो। तो बच्चों में जहाँ तक, चूँकि प्ले स्कूल है और वो एक मतलब अंकुरित बीज है वो, तो उसमें हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों में एक जो आजकल कमी हम लोग देख रहे हैं समाज में, संस्कार की कमी होती जा रही है। तो ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे स्कूल में, डिवाइन प्ले एंड फन स्कूल में, तो बच्चों को फर्स्ट स्टेप ही मेरा रहता है कि एक शिक्षक और छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, वो कोरा कागज है, तो उसमें हमारा लिखने का प्रयास होता है कि भाई उस बच्चे को इस तरह का हम बनाना है हमें कि चाहे वो घर में माता पिता हो, दादा दादी हो, या किसी भी स्कूल में जाएं तो शिक्षक के लिए वो एक उदाहरण बने। तो हमारा मतलब उसी तरह का हम उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं कि भाई वो वृक्ष कुछ अलग तैयार हो।
तो पहला स्कूल में है कि मोरल वैल्यू आपका जी। एजुकेशन का बेस होना चाहिए। जी और हम ये कहते हैं ना कि डिग्री हो कि ना हो, तमीज़ होना ज़रूरी है बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ये बात सही है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो अल्फा बीटा थीटा में कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले आप सोशली एंड मोरली कितना जी। स्ट्रॉन्ग है ये ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल है, जिसको जी। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी प्राणी है। है जी। हाँ, बचपन से सीखते आए हैं। तो ये जो पहला लेसन होता है जो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है और इंट्रोवर्ट मतलब सेल्फ में जाके सेंटर्ड हो गया सब चीज़। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा इसको सेल्फ सेंटर्ड, उसके पीछे कई सारे कारण बच रहे हैं, न्यूक्लियस फैमिली से लेकर टेक्नोलॉजी भी आज के डेट में हावी है ना, कि ऐसा उसका मित्र मिल जाता है, किसी दूसरे मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी तो बिल्कुल। ये स्कूल में अगर ये चीज़ चल रहा है तो लगता है फर्स्ट स्टेप आपकी अच्छी चल रही है। फिर उसके बाद आपने पढ़ाई लिखाई तो जो है सो अगर ये चीज़ आ गया तो आगे बच्चा पढ़ ही लेगा जी जी ना। तो ये कहते हैं लर्न इन फन वाला जो बात है कि आप मज़े मज़े में सबको जी। सिखा रहे हैं, जी, स्कूल बिल्कुल। का जो फोकस है। जी। और स्कूल का क्या सीनियर विंग में भी ले जाने का प्लान है? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा बस प्ले स्कूल ही है, ताकि बच्चे हमारे जो बेस हो उनका वो स्ट्रांग हो। और प्ले स्कूल का मतलब जैसे आजकल थोड़ा अलग है कि कर्सिव राइटिंग आना चाहिए, 1 to 10 कम से कम बच्चा प्ले स्कूल से जाए, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि बच्चा अगर हमारा खुद को मतलब स्मार्टली प्रेजेंट कर रहा है प्ले ग्रुप के बच्चे, तो वो हम सफल हैं। फिर वो बच्चा कैसे बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, अपना ब्रेकफास्ट कैसे कर रहा है, या जो टिफ़िन ला रहा है उसको कैसे कर रहा है, बॉटल कैसे हैंग कर रहा है, तो उसमें अगर हम ये सारी चीज़ें मतलब फिट कर दें, या मम्मी पापा से कैसा बिहेव कर रहा है, घर में दादा दादी हैं तो क्या कर रहा है, तो ये सारा चीज़ अगर हम फिट कर दें तो फिर कहीं मतलब ये अल्फ़ाबेट का कहीं फिर नहीं सही है कि कोई गेस्ट अगर आ रहे हैं तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आया तो बस हम लोग एक कोने में अपने में बिंदास पड़े हुए हैं, जी। ऐसा नहीं। आया तो एक जो नेटवर्किंग होता है, सोशल वैल्यूज, जो कि अब घटते जा रहा है। असल में दुनिया भी फास्ट हो गया है, क्या कीजिएगा ना। मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रहा है और पास हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है पास हो रहा है, अब उसी रेट से आदमी को भागना ही पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं, पहले आप हम चाहे और भी लोग जो हैं, जो अभी जाते हैं तो मंदिर पड़ता है या कहीं भी जो भी आस्था का केंद्र है जिस लोगों का, तो वहाँ थोड़ा गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा सा प्रणाम उनाम करके तो निकलता है। एक ये बना हुआ है, कोई बड़े लोग निकल गए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आपका ब्रेक लगेगा रुकिएगा ही ना। लेकिन आज के डेट में हमको लगता है कि बच्चे जा रहे हैं परीक्षा दे तो जय हनुमान करके बाइक से 100 की स्पीड में ही निकल जाते हैं, और हनुमान जी बोलते हैं कि हन्नू बोलते हैं, ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता चलता है। आने वक्त तो भुलाइए जाइए कि आपका परीक्षा अच्छा गया कि बुरा गया। अच्छा गया तभियो नहीं याद होता है, बुरा गया तभियो नहीं याद होता है। तो ये ज़माना ही फास्ट है। ठीक है, अपने बीट्स के अनुसार जनरेशन चल रही है। बस जनरेशन में जो हमारा कल्चर है ना, हम भी कंसर्न इस पे होते हैं। और अपनी टीचिंग में हमेशा 5 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ज़रूर मैथ या फिजिक्स पढ़ाने के दौरान में आ ही जाता है कि कुछ भी कर लो, अगर तुम्हारे पास हाउ टू बिहेव अगर अच्छा नहीं है आपके साथ में, तो हमें लगता है आपका डिग्री धरे का धरे है। बिल्कुल ना। बिल्कुल। और इसी कड़ी में अभी हम लोग बोलते हैं आखिर ये छठ को लेकर के हम लोग इतना सेंटिमेंटल क्यों होते हैं। छठ मतलब एक आस्था है, सेंटिमेंट्स है, भावना है ना, कि लोग कितना दिनों के बाद आते हैं। अब इस चीज़ के गांव घर में आते हैं तो ये क्या है, एक संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर है, भावना है। मतलब जब आदमी आता है गांव में तो अपने उम्र वाला को खोजता है, कहाँ कहाँ बिछड़े हुए सब लोग आता है, और वो जो अल्हड़पन जो बचपन में रहता है वही बचपना फिर से आ जाती है। तो ये अलग एक एग्जाम्पल्स है ना कि ये सोशल नेटवर्किंग। आखिर ये हम लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं इसके पीछे फेस्टिवल हिसाब से मत देखिए, हमको लगता है कि ये कल्चर है और कनेक्टिंग कल्चर है, सोशली कनेक्टिंग कल्चर के रूप में इसको हम लोग ज़्यादा देखते हैं। और मेरे को भी लगता है कि अगर ज़िंदगी में खुशहाली है तो जो पर्व त्यौहार आती है ना, वो एक खुशहाली का प्रतीक इसलिए होता है कि थोड़ा सा फैमिली टाइम जो टूटा रहता है, जो दूर है, जो पास में है, जो समाज में एक दूसरे से देखना भी नहीं चाहता है। हाँ, छठ या दशहरा इस दिवाली ऐसा टाइप होता है कि लोग आदमी मिठाई लेके जा रहा है, आ रहा है, मिल रहा है। तो ऐसा फेस्टिवल में लगता है कि चलो ये सोशल नेटवर्किंग का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स बने हुए रहते हैं। इस सब फेस्टिवल का आने से हम लोग लगता है री एनर्जाइज्ड हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि फैमिली टाइम मिलने के साथ में एक ही काम कर करके आदमी फैटिग फेल्योर बोर हो जाता है। तो ये वाला चीज़ है। ये बताइए कि आप अच्छा लेखन भी करती हैं, तो अपने लेखन के बारे में बताइए, और किस किस फील्ड में और क्या क्या चीज़ अभी तक इसमें आप हासिल कर लिए? ये सबसे पहले तो मैं बताऊं कि
लेखन हमारा बचपन से रहा है। बचपन से ही मैं टूटी फूटी शब्दों को जोड़कर एक पंक्ति बना लेती थी और वो सिलसिला हमारा चलता रहा। और आज मैं कहूँ तो रंगों और कलमों से मैं मन के दरवाजे खटखटाती हूँ, कुछ सुलझे कुछ अनसुलझे पलों से आपको रूबरू कराती हूँ। राइट। ये मेरा प्रयास रहता है कि जो भी बातें हों जो समाज में हम देख रहे हैं, अपने कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक हम ले जाएं। तो सबसे पहले हमारी पुस्तक आई दस्तक, जो कि मतलब लोगों के दिल पे दस्तक और दिमाग पे दस्तक जी दिया। बिल्कुल बिल्कुल हमने दिया। और दस्तक के बाद हमने यहाँ हमारे कला गुरु नैयर जमाल साहब के जीवन पर भी हमने एक पुस्तक लिखा, कहकशा। तो कहकशा जी, व्हाट इज द मीनिंग? कहकशा का आकाश गंगा, आकाश गंगा है मतलब इसका। लेकिन इस पुस्तक में मैं कहकशा नाम इसलिए रखा क्योंकि जमाल साहब, नैयर जमाल साहब की पत्नी का नाम कहकशा है। अच्छा। और काफ़ी योगदान रहा है उनका उनके जीवन राइट में। राइट राइट। तो इसलिए मैंने चलिए सर, अगर सब स्वस्थ रहेंगे तो हम सबसे एक बार कोशिश करेंगे कि हम लोग बात करें, उनका जो भी पहचान बनी हुई है उन लोगों तक पहुँचे, और पहुंच करके लोग अभी भी जो लोग हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई सीखता है, आप उनसे सीखे। आप बहुत कुछ नीचे ट्रांसफ़र किए ना, तो जो अच्छी चीज़ें शिक्षा जो ग्रहण होती है, गुण ग्रहण होता है ना, उसको पीछे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत भी होती है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग कहते हैं राइटअप आया हुआ है ना, महाभारत, कुरान, गीता, क्या क्या जो हम लोग बोलते हैं, किसने लिखा नहीं दिखा, किसी ने कहते हैं ऊपर से आया और उसको कंठस्थ कर लिया लोगों ने, बाद में उसको लिखा हुआ है। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो प्रवचन के माध्यम से ही लोग ट्रांसफ़र करते थे, बाद में ये कलमबद्ध हो गया जो कि हम लोग किताब के रूप में देखते हैं। हाँ, उसके बाद आपका जो कहकशा के बाद, कहकशा के बाद हमने कुछ साझा काव्य भी हमारा आया है, जैसे ऐसा देश है मेरा, उसमें भारत देश पर हमने कुछ कविता लिखा। उसके बाद कुछ कविता आप थोड़ा सा आपके ध्यान में है अभी? जी बिल्कुल। हाँ, आप बताएं, शहर के बारे में सुनना चाह रहे हैं या बर्निंग टॉपिक पर आप एकदम, या जो आपको लगे कि लोगों को दिल को छू जाए, एक दो आप जितना भी आप कह सकते हैं, आपके पास समय है जी। देश के बारे में अगर हम कहें, अपने भारत देश के बारे में कुछ पंक्तियां मैं समर्पित करती हूँ और आशा है लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल। क्या वही भारत है, क्या वही भारत है, मेरे मन से सवाल निकल रहे, इस देश की हालत देख मानो मेरे प्राण निकल रहे। क्या वही भारत है? कभी लोग कहा करते थे इसे सोने की चिड़िया, कभी लोग कहा करते थे इसे सोने की चिड़िया, गांधी जैसे फूल खिले यहाँ, क्या वही है ये बगिया? बहुत सही, बहुत सही। हाँ। रात में बड़े चैन से दरवाजे खोल सोते थे यहाँ, रात में बड़े चैन से दरवाजे खोल सोते थे यहाँ, किसी गैर के मरने पर अपने तो क्या गैर भी रोते थे यहाँ। वेरी गुड। क्या वही भारत है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, आगे बढ़िए। क्या वही भारत है, मेरे मन से सवाल निकल रहे, इस देश की हालत देख मानो मेरे प्राण निकल रहे। बहुत सही। तो अच्छा, ये तो अपने देश पे किया, एक समसामयिकी आप हमें बताएं जो अपने आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इस पे आप सुनाइए। बहुत अच्छा लाइनिंग था। और ये अपने सोशल नेटवर्किंग और अपने देश के बारे में जो बताया कि हमारा कंट्री क्या था, क्या से क्या हो गया है ना, तो अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है ना, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, बस इतना ही प्रयास है। हाँ, आगे एक समसामयिकी पे अपने आसपास के ध्यान में रख करके। जी बिल्कुल। शहर, हाँ, आप जहाँ भी हैं, जिस शहर से हैं, तो आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो हो सकता है आप अपने शहर को इससे जोड़ सके। राइट। न जान पाई कैसे हैं इस शहर के लोग, न जान पाई कैसे हैं इस शहर के लोग, समझती रही बिल्कुल मेरे जैसे हैं लोग, समझती रही बिल्कुल मेरे जैसे हैं लोग, दवा तो दूर, दवा तो दूर दर्द भी न देते हैं, दवा तो दूर दर्द भी न देते हैं, पर हाँ बड़े एहतराम से कत्ल कर देते हैं लोग। आपने मौसमों को बदलते देखा होगा, आपने मौसमों को बदलते देखा होगा, यहाँ तो चेहरे भी बदल लेते हैं लोग, यहाँ तो चेहरे भी बदल लेते हैं लोग, न जान पाई कैसे हैं इस शहर के लोग। बहुत सही, बहुत सही। यहाँ तो मौसमों को बदलते देखे हैं लोग, चेहरे चरित्र सब बदल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तो ये सही सही अपने समसामयिकी पे लिखे हुए हैं। और किसी शहरवासी को कोई डेडिकेट करना चाहते हैं, आप पलामू के बेटी हैं,
तो आप श्योर अपने आप को डेडिकेट करें, कुछ स्पेशल बात बोलना चाहती हैं तो ज़रूर बोलें। 2 पंक्तियाँ जो मैंने खुद के लिए ये किया था वो पंक्ति रखूंगी, उसके बाद मैं कुछ बच्चियों के लिए रखना चाहूँगी। पाँव जिन रास्ते पर जले, पाँव जिन रास्ते पर जले हम हमेशा उसी पर चले। पाँव जिन रास्ते पर जले हम हमेशा उन्हीं पर चले, जितने नज़दीक आते गए उतने बढ़ते गए उतने बढ़ते गए फासले। हमसे डरती है नाकामियाँ, इतने बुलंद हैं हौसले, इतने बुलंद हैं हौसले। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी जो कि कभी ऐसा लगता है कि मैं डगमगा रही हूँ तो इन पंक्तियों को मैं दोहराती हूँ। और कुछ पंक्तियाँ मैं बच्चियों के लिए रखना चाहूँगी। बिल्कुल। कर सको तो कर लो पीछे, कर सको तो कर लो पीछे, देखना है ताकत तेरी। बढ़ सको तो बढ़ लो आगे, देखना है हिम्मत तेरी। बिल्कुल। मैदाने जंग में आ ही गए हैं, तोड़ देंगे रणनीति तेरी। शोषण शासन के पिंजड़े को लेते आना युद्ध में, घर शिकस्त खा गए तो दे देना मेरे पिंजड़े। उस पंछी को मुक्त कर हम भी मुक्त हो जाएंगे, फिर इस चमन में स्वतंत्रता के गीत गाएंगे, स्वतंत्रता के गीत गाएंगे। इस चमन में स्वतंत्रता के गीत गाएंगे। और ये है, आप स्वतंत्रता का यहाँ तात्पर्य है कि आप विचारों से स्वतंत्र हो, बिल्कुल, सोचने से स्वतंत्र हो, आप थॉट्स प्रोसेस हो, आपको आप बिंदास सोचे और उसको एक्शन में। हाँ, आज़ाद तो हम लोग बॉडी वाइज करा दिया गया है महापुरुषों से, लेकिन हम विचारों से आज़ाद होने की बात जो कर रहे हैं, और जब तक विचार आज़ाद नहीं होगा तब तक हमें लगता है पूर्ण आज़ादी की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। हाँ, तो एजुकेशनली है, चाहे मॉरली है, या यूँ कहें कि हम लोग थॉट से बात करें, विचार से हम लोग को स्वतंत्र होना जरूरी है, ताकि आप इक्वली बराबरी में आप अपने परिवार के साथ अपने विचार को शेयर करें, डिस्कस कर सकें और फाइनल आउटकम सबके सहमति से लेकर के चलें, तो बिल्कुल सही होगा। और हमें लगता है कि अगर आपकी बातों में दम है तो दोस्त हों या घर के परिवार हों, सारे लोग कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स देख करके, आपकी तेवर देख करके लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं, ये जो करने जा रहा है इसके बातों में डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, और जहाँ डिटर्मिनेशन है वहाँ तो सक्सेस है। हाँ, जब हम कहते हैं ना, जहाँ विश्वास के साथ कोई काम कर रहे हैं तो विश्वास ही सफलता की कुंजी हो जाती है ना। तो जहाँ डिटर्मिनेशन और विश्वास के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं तो बेशक अपने जो वेल विशर है उसके साथ आप शेयर करें, सबके साथ शेयर ना करें, लेकिन वेल विशर आपको कम से कम उससे नेगेटिव पॉइंट बता देगा कि ये होने वाला है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। जी बिल्कुल ना, ठीक है, प्रतिफल जो भी मिले उसके लिए अगर तैयार रहिएगा तो आपको लड़ करके आगे निकलने में आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। तो ये हैं, अभी आप सुन रहे हैं दोस्तों रेडियो सम्राट, और आज के हमारे विशेष मेहमान पूजा रत्नाकर, जो हमारे पलामू की बेटी हैं और प्रेसिडेंट मैं हूँ धनबाद की हैं। तो धनबाद और पलामू हैं हम लोग झारखंड वासी और देशवासी, भारत देश, हम लोग एक नागरिक, एक सब कुछ है, मेल जोल, संस्कृति, संस्कार। तो इनसे मिल करके और बातचीत करके हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। रेडियो सम्राट आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है, और साथ में अगर कुछ स्पेशल बात है तो पूरे पलामू वासी को आप कह सकते हैं। बस आपके माध्यम से मैं एक ही बात रखना चाहूँगी, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है और बहुत बहुमूल्य है। अपने आप जिस भी सराउंडिंग में हैं तो अपना अधिकार से ज़्यादा हम कर्तव्य की अगर सोचें तो शायद बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। हर चीज़ के लिए सरकार की ओर देखना उचित नहीं है, और अपने कर्तव्यों को समझें। अधिकार की बात हम अक्सर करते हैं, यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी अधिकार बहुत बृहद पैमाने पर है, कर्तव्य बहुत कम में है। तो पलामू वासी के हर एक सदस्य से, मैं यहाँ की बेटी होने के नाते आपसे यही एक मतलब डिमांड है हमारा, आपसे आग्रह है कि अपना कर्तव्य को अच्छे से निभाएं, चाहे आप स्टूडेंट हो या यहाँ के यूथ हो या माता पिता हो, तो अपने कर्तव्य को आप निभाएं, ताकि हमारा पलामू एक और अलग रूप में, अलग रंग में, अलग अंदाज में बन सके। जी हाँ दोस्तों, ये जो कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य और योग्य, तो हम इसमें एक लाइन जोड़ते हैं कि आप नम्र योग्य ना, नम्र मान देती है और योग्यता स्थान देती है। तो नम्र योग्य बनिए और खुशी बांटिए और खुशी लीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, रेस्पेक्ट लीजिए, और हमें लगता है यही हमारा समाज है और खुशहाल ज़िंदगी का आधार है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब अभी आप लोगों से हम विदा लेते हैं।